हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल इन्फिनिटी पे स्वागत है। इसमें हम लोग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स को एक टेक्निक्स को समझेंगे, उसको कैसे सॉल्व करते हैं। आज हम लोग आर्टिफिशियल वेरिएबल टेक्निक्स के बारे में जानेंगे। आर्टिफिशियल वेरिएबल टेक्निक्स दो तरह का होता है, एक होता है एम मेथड, एक होता है टू फेज मेथड। तो दोनों आज हम लोग जानेंगे। पहले शुरुआत करेंगे एम मेथड से। इसको पेनाल्टीज ऑफ मेथड ऑफ पेनाल्टीज और चांस पेनाल्टीज मेथड भी कहते हैं। दिस मेथड इज ड्यू टू द ए चांस एंड कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग स्टेप। स्टेप 1 है एक्सप्रेस द प्रॉब्लम इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। जो भी इक्वेशन दिया हुआ है उसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। इसमें स्लैक्स वेरिएबल और स्लैक्स वेरिएबल्स को ऐड करेंगे, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म और स्लैक्स और सरप्लस वेरिएबल को ऐड करके उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, स्टेप 2 ऐड नॉन निगेटिव वेरिएबल्स ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द ऑल दिस कंस्ट्रेंट विच आर ग्रेटर एंड इक्वल टू और इक्वल टू टाइप। जो भी कंस्टेंट ग्रेटर एंड इक्वल टू या इक्वल टू टाइप है उसके लेफ्ट साइड में नॉन निगेटिव मतलब पॉजिटिव वेरिएबल्स को ऐड करेंगे। सच न्यू वेरिएबल्स आर कॉल्ड आर्टिफिशियल वेरिएबल, और इसी न्यू वेरिएबल को आर्टिफिशियल वेरिएबल करते हैं। यहाँ ध्यान रखने योग्य बात है कि ओनली ग्रेटर एंड इक्वल टू टाइप में ही इस आर्टिफिशियल वेरिएबल को ऐड करेंगे, लेस देन एंड इक्वल टू टाइप में नहीं करेंगे। वी वुड नॉट अलाउ देम टू अपीयर इन द फाइनल सॉल्यूशन। फॉर दिस पर्पज वी असाइन वेरी लार्ज पेनल्टीज -m टू दिस आर्टिफिशियल वेरिएबल इन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। और जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन रहेगा उसमें हम लोग -m को ऐड करेंगे। तो आइए इसको देखें कैसे, क्वेश्चन के माध्यम से कैसे इसको करते हैं। यहाँ क्वेश्चन है यूज चार्नीज पेनाल्टी मेथड टू मिनिमाइज z इज इक्वल टू 2x1 प्लस x2 सब्जेक्ट टू 3x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 3 for x1 plus 3x2 greater than equal to 6, x1 plus 2x2 less than is equal to 3, x1 and x2 greater than is equal to 0। इसमें क्या करेंगे, एक्सप्रेस द प्रॉब्लम इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। दिस इज द मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम, वी कन्वर्ट इट टू मैक्सिमाइजेशन। सो यहाँ पे हम लोग देखें कि ये मिनिमाइजेशन है। सो इसको पहले मैक्सिमाइजेशन में कैसे पुट करेंगे, इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा -2x1 माइनस x2, और जो भी सरप्लस और स्लैक्स वेरिएबल को ऐड करेंगे उसको कोफिशिएंट 0 लिखेंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, और सब्जेक्ट जो कांस्टेंट दिया हुआ है इक्वल टू को इक्वल टू जैसा लिख देंगे, और जो भी ग्रेटर एंड इक्वल टू उसमें -s1 और s1 और लेस देन इज इक्वल टू में +s2 करेंगे। ये हो गया सरप्लस, ये हो गया स्लैक्स वेरिएबल। फर्स्ट एंड सेकेंड कंस्टेंट आर बीइंग ग्रेटर देन और इक्वल टू टाइप। हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि फर्स्ट जो 3x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 3 है, इक्वल टू टाइप का कंस्टेंट है, और सेकेंड है ग्रेटर एंड इक्वल टू टाइप का। तो हम लोगों ने पहला पढ़ा कि जो ग्रेटर देन इक्वल टू और इक्वल टू टाइप का रहेगा उसमें एक आर्टिफिशियल वेरिएबल को ऐड करेंगे। सो हम लोग फिर हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन और सब कंस्टेंट कैसे हो जाएगा, मैक्सिमाइज z डैश -2x1 माइनस x2 प्लस 0x1 प्लस 0x2 माइनस m(a1) माइनस m(a2)। इसको हम लोग पहले ही देखें कि पेनाल्टीज को -m ऐड करेंगे आर्टिफिशियल के साथ ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, और सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, एक पहला कंस्टेंट हमारा इक्वल टू टाइप था तो इसमें a1 को ऐड किया और बाकी सब वैसा ही था, ये सब 0 रहेगा कोफिशिएंट, और इसमें a2 ऐड किया एक्स्ट्रा। स्लैक्स वेरिएबल ऑलरेडी है -x1 और a2 ऐड किया, और एक लेस देन इक्वल टू टाइप है, इसमें कुछ भी नहीं करेंगे, इसमें सब 0 0 पुट करेंगे। उसके बाद आता है एंड सॉल्व दिस LPP बाय सिंप्लेक्स मेथड एंड मिनिमाइज z इज इक्वल टू माइनस ऑफ मैक्स z। तो जो भी हमारा ये नया LPP बना m मेथड से, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, और इसमें जो भी
वैल्यू आएगा सिंप्लेक्स मेथड से पुट करेंगे, जो भी वैल्यू आएगा वो मैक्स जेड का आएगा। मैक्स जेड हमसे पूछा था मीन जेड का वैल्यू, तो उसको माइनस ऑफ मैक्स जेड कर देंगे तो मीन जेड का वैल्यू निकल जाएगा। सो हम लोग ऐसे एम मेथड या पेनाल्टी मेथड को ऐसे सॉल्व करते हैं। इसमें बस यही ध्यान रखना है कि ग्रेटर एंड इक्वल टू में एक्स्ट्रा आर्टिफिशियल वेरिएबल्स को ऐड करना है, लेस देन इक्वल टू में ऐड नहीं करना है, और ऑब्जेक्टिव फंक्शन में माइनस एम के साथ आर्टिफिशियल वेरिएबल को a1 माइनस एम a2 ऐसे करके ऐड करते रहेंगे जितना हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू और इक्वल टू टाइप का कंस्टेंट रहेगा। सो ए एम मेथड ख़त्म हुआ। इसका अब नेक्स्ट आता है टू फेज मेथड। टू फेज मेथड इसमें क्या है, इसमें है एलपीपी को हम लोग दो फेज में सॉल्व करते हैं, फेज 1 एंड फेज 2। फेज 1 में हम लोग क्या करेंगे, एक्सप्रेस द गिवन प्रॉब्लम इन द स्टैंडर्ड फॉर्मूलेट, जो भी प्रॉब्लम दिया हुआ है एलपीपी का उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। सरप्लस सिलेक्ट वेरिएबल को ऐड, आर्टिफिशियल वेरिएबल सभी को ऐड करके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। उसके बाद फॉर्मुलेट आर्टिफिशियल ऑब्जेक्टिव फंक्शन दैट, और एक आर्टिफिशियल ऑब्जेक्टिव फंक्शन को लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, जो भी हमारा आर्टिफिशियल ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसको माइनस के साथ ऐड करेंगे और बाकी सबको जीरो कोफिशिएंट के साथ लिखेंगे। उसके बाद मैक्सिमाइज जेड स्टार सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट of the original problem using the simplex method, then 3 cases arise। और इसको ऑब्जेक्टिव फंक्शन मान के जो भी कंस्टेंट दिया हुआ है उसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद हम लोग को 3 केस मिलेगा। पहला केस रहेगा मैक्स जेड स्टार लेस देन 0 एंड एटलीस्ट 1 आर्टिफिशियल वेरिएबल अपीयर्स इन द ऑप्टिमल बेसिस। ऑप्टिमल बेसिस एट अ पॉजिटिव लेवल, ऑप्टिमल बेसिस में एक आर्टिफिशियल वेरिएबल्स हम लोग को मिलेगा अगर, और मैक्स जेड स्टार का वैल्यू लेस देन 0 रहेगा। अगर ऐसा कंडीशन आता है तो ओरिजिनल प्रॉब्लम डज नॉट पोजेस एनी फिजिबल सॉल्यूशन एंड द प्रोसीजर कम्स टू द एंड। और ऐसा सिचुएशन आने पे जो भी ओरिजिनल प्रॉब्लम दिया हुआ है उसका कोई भी फिजिबल सॉल्यूशन नहीं होगा और प्रोसीजर हमारा यहीं पे एंड हो जाएगा, सवाल ओवर। बी कंडीशन क्या है, मैक्स जेड स्टार इज इक्वल टू 0 आई एंड नो आर्टिफिशियल वेरिएबल अपीयर्स इन द ऑब्जेक्टिव बेसिस। इन दिस केस बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड एंड वी प्रोसीड टू फेज 2। दूसरा केस है कि मैक्स जेड स्टार का वैल्यू 0 आ जाए और कोई भी आर्टिफिशियल वेरिएबल ऑब्जेक्टिव बेसिस में नहीं रहे। सो ऐसे केस में बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड हुआ है और हम लोग फेज 2 को प्रोसीड करेंगे। केस 3 क्या है कि मैक्स जेड स्टार का वैल्यू 0 तो आए लेकिन एटलीस्ट वन आर्टिफिशियल वेरिएबल अपीयर्स इन ऑब्जेक्टिव बेसिस एट 0 लेवल। वी प्रोलॉन्ग फेज 1 फॉर पुशिंग ऑल द आर्टिफिशियल वेरिएबल आउट ऑफ द बेसिस। ऐसा केस आने पे हम लोग उसको और प्रोलॉन्ग करेंगे और उसको सिंप्लीफाई करेंगे सिंप्लेक्स मेथड से, और उसके बाद उसमें जो भी आर्टिफिशियल वेरिएबल्स है उसको निकाल के पूरा उसमें नहीं रहने देंगे ताकि हम फेज 2 को शुरू कर सकें। इसके बाद फेज 2 में क्या करते हैं, द बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन एंड फाउंड एट द एंड ऑफ द फेज 1 is used as the starting solution for the original problem। सो इन तीनों, फर्स्ट वाला केस में तो प्रॉब्लम फेज 1 में ही ख़त्म हो जाएगा, 2 वाले केस में हम लोग फेज 2 में जाएंगे, सी वाले में फेज 2 में जाएंगे अगर को हम लोग आर्टिफिशियल वेरिएबल को हटा पाए तो। उसके बाद सेकेंड में क्या करेंगे, जो हमारा एंड आया फेज 1 का एंड आया उसी टेबल को हम लोग फेज 2 का इनिशियल टेबल में लिखेंगे। जो भी हम लोग x1 x2 s1 s2 जो ये सब था टेबल में उसको वैसे ही लिखेंगे।
In this phase, that is the final simplex table of the phase 1 is taken as the initial simplex table of phase 2 and the artificial objective function is replaced by the original objective function. So हम लोग जो आर्टिफिशियल ऑब्जेक्टिव फंक्शन ये बनाए थे यहाँ पे, इसको हटा करके जो ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव फंक्शन था उसको लिखेंगे जो, एंड देन वी फाइंड द ऑप्टिमल सॉल्यूशन, और उसके बाद उसको सिंप्लेक्स मेथड के द्वारा सॉल्व करेंगे और जो भी सॉल्यूशन आएगा वो हमारा बेसिक फिजिबल ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा. सो हम लोग आज दो चीज़ देखें. आर्टिफिशियल वेरिएबल्स के द्वारा दो मेथड है, एक है एम मेथड और एक है टू फेज मेथड. इन दोनों के माध्यम से ये दोनों पर भी सिंप्लेक्स मेथड ही यूज़ होता है, लेकिन उसके पहले हमें आर्टिफिशियल वेरिएबल्स को ऐड करके और एक नया कंस्टेंट ऑब्जेक्टिव फंक्शन बना करके उस पर सिंप्लेक्स मेथड को ही यूज़ करते हैं. और इसका सम्स हम लोग अगले क्लास में देखेंगे कि कैसे टू फेज मेथड सम्स पे अप्लाई किए. थैंक यू.